भर कचौड़ी बेचती है। केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश रे। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार हमारे बीकानेर सीरीज़ के पार्ट 2 में। तो अभी मैं आप लोगों ने लालगढ़ पैलेस होटल का जो है हमारा स्टे देखा होगा और बहुत ही खूबसूरत था। बस अभी मैं चेकआउट कर रही हूँ और यहाँ से हम जा रहे हैं करणी माता टेम्पल। तो ये व्लॉग में आप करणी माता जी के दर्शन करेंगे। चलते हैं। मैंने बाय ओला रेंटल बुक की है 8 घंटे के लिए, तो मुझे अराउंड 1315 रुपीज़ दिखा रहे हैं, प्लस टैक्सेस हो जाएंगे। तो देखते हैं कितना वक्त लगता है। वैसे 35 किलोमीटर का रास्ता है मेन सिटी से करणी माता टेम्पल तक का। लेकिन हाँ, अगर आप राजस्थान आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि चाहे आप बीकानेर में या जोधपुर या जैसलमेर कहीं पे भी हो, महल का अनुभव एक बार ज़रूर लीजिएगा। रोड एकदम स्मूथ है यहाँ के। पूरा हाईवे में देख रही हूँ कि एकदम जुब जुब हमारी कार जा रही है और साइड में रेतों के ढेर हैं। अभी मैंने देखा कि डामर के साथ रेत जो यहाँ की है ना, उसी को ही मिक्स कर करके वो लोग लगा रहे थे। जब आप राजस्थान आते हैं और तो क्लाइमेट द बेस्ट टाइम टू विज़िट राजस्थान होता है नवंबर टू मार्च तक का। लेकिन हम लोग उसके पहले आए हुए हैं अभी सितंबर का लास्ट वीक में, और आज का जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 38 डिग्री दिखा रहा है और दोपहर तक में हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास। तो अभी गर्मी होती है और ऑब्वियस है कि हम ये डेजर्ट सीरीज़ कर रहे हैं। आ गए हम लोग करणी माता जी के मंदिर पर और हमें शूज़ यहीं पर बाहर निकालना है। ट्वेंटी सेंचुरी में महाराज गंगा सिंह जी ने कंस्ट्रक्शन करवाया था और ये पूरा संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है। पूरा मार्बल का स्ट्रक्चर है ये डिज़ाइन की और ये आर्किटेक्चर की एक बहुत ही ख़ास विशेषता ये है कि यहाँ पर निसर्ग का बहुत बड़ा समावेश है और जानवरों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती है। कहते हैं कि जो चूहे हैं, अगर वो आपके पैर के ऊपर से चले जाए और चूहों ने चुगा हुआ अगर आप खा ले तो वो प्रसाद से कम नहीं होता और आप जो मन्नत मांगे वो पूरी हो जाती है। गम्मा खणी सबको। राजस्थान में करणी माता मंदिर का बहुत ही मान्यता है और करणी माता मंदिर का वर्चस्व सारे यहाँ के राजस्थानी लोगों के लिए मन में बसा हुआ है। कहा यह जाता है कि करणी माता एक वॉरियर थी, बहुत ही सिद्ध महिला थी और उनके जो पुत्र थे जिनका नाम लक्ष्मण है, वो डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी और उस पश्चात उन्होंने तप कर यम को विनती की कि मेरे पुत्र को वापस लौटा दीजिए। यम ये तो कर नहीं सकते थे क्योंकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं उसे जीवित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माता तुम्हारे पुत्र हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे चूहों के रूप में। तो ये जो मंदिर में सारे चूहे दिखाई देते हैं ना, वो माता के वंशज है और जो करणी माता है ना, वो दुर्गा का रूप ही है और इसीलिए जय करणी माता की। कितनी सुंदरता से ये सारे जो चूहे हैं वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। वाह,
सच में बहुत ही एक अलग सा अनुभव है, जहाँ पर बस मैं तो कोशिश कर रही थी कि कोई चूहा जो है मेरे पैर के ऊपर से चला जाए, मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाए। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये है देशनोक स्टेशन। आप हायर करके कार आ सकते हैं जैसे हम लोग आए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ट्रेन से आना है तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। बीकानेर से आप कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते हैं तो आप देशनोक आते हैं, और यहाँ से बस 20 मीटर दूरी पर है मंदिर, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप बस से भी आ सकते हैं और आप ऑटो करके भी आ सकते हैं। बस आपको गंगानगर चौक है, वहीं से आपको बस मिल जाएगी, करीबन 40 से 50 रुपये लेते हैं। अगर आप ऑटो में आते हैं, टू एंड फ्रो लेते हैं, तो कहते हैं कि 500 से 700 रुपये लेते हैं वो लोग आती जाती। वाओ, राजस्थान आओ और ऊँट ना हो, ये तो हो नहीं सकता है। वैसे आप लोगों को हम लोग कैमल रियरिंग स्टेशन पर भी ले जाएंगे। वैसे अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं करनी माता टेम्पल के बारे में, तो आप यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर आप जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं करनी माता टेम्पल से। हम आ गए हैं और हम लोगों ने ऑप्ट किया है एक हवेली, क्योंकि अगर आप बीकानेर में आते हैं और आप हवेली में नहीं रुकते हैं, बेसिकली महल को भी हवेली बोलते हैं, लेकिन ये हवेली थोड़ी डिफरेंट टाइप की है और कहते हैं कि 250 साल पुरानी है। तो लेट्स सी, इसका मैंने रिव्यू पढ़ा था और लोग बहुत खुश थे वहाँ स्टे करके। तो लेट्स गो इन नादर हवेली एंड दिस इज़ अ बजट स्टे। चलते हैं, और ये एग्जैक्ट बीकानेर सिटी में है। वाओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिस इज़ फैसिनेटिंग। हवेली में नहीं रहे तो क्या मज़ा। और ये गलियों में, दिस इज़ द ओल्ड बीकानेर सिटी, और ओल्ड सिटी में ये ढांचा जो है वो बहुत ही फैसिनेट कर रहा है। हेलो चलो आइए, मैं आपको अपना स्टे बता दूँ। मैंने नया बनाई। आइए मैं अपने रूम के झरोखे में से आपको दिखाती हूँ। ये मेरा रूम है एंड ये हमारी हवेली का रूम है, जिसका हर कोना ऐसे लग रहा है कि बोल रहा है और पुरानी यादों को ताज़ा करवा रहा है। वाह। ओके, तो अभी हम लोग अपने प्रिंस हवेली से निकल रहे हैं। हम आज यहाँ पर स्टे है और थोड़ा यहाँ पे आसपास में रेकी कर रहे हैं। अभी हम रामपुरिया जा रहे हैं और यहाँ से करीबन 400 मीटर की दूरी पर है, और आसपास में देखेंगे, कुछ फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि गर्मी का समय है तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अर्ली मॉर्निंग का एक सेशन कर लीजिए, फिर आकर के अपने स्टे में रुकिए, और फिर सेकेंड सेशन आप 4 बजे के बाद शुरू कीजिए। कंप्लीट जैन इलाका है ये, और आपको अगर ओल्ड सिटी का फील लेना है ना, तो आपको वॉक करके ही जाना चाहिए। आहा, कितना बड़ा दरवाज़ा है, ऑसम। अभी जिस स्ट्रक्चर के आगे मैं बैठी हुई हूँ ना, और मेरे पीछे जो आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है प्राइड ऑफ बीकानेर, रामपुरिया हवेली। पता है आपको, 15th सेंचुरी के दौरान बालूजी चालवा को ऑर्डर दिया गया था कि उसने एक ऐसा वेल्दी मर्चेंट के लिए मेंशन बनाना है जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तो ये जो आर्किटेक्चर आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, वो डलमेरा रेड सैंडस्टोन का बनाया हुआ है, इसका बेस मटेरियल, और इतना ब्यूटीफुल है उस एरा का कि इसके अंदर जो आपको पोर्ट्रेट मिलेंगी ना, हमें तो अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें जो पीछे पोर्ट्रेट है और इसका जो हॉल है ना, वो इतना रिच है कि कहते हैं कि उसको देखेंगे तो हमारे होश गुम हो जाएंगे, ऐसा आर्किटेक्चर है। काश हमें अंदर जाने मिलता। ये बेसिकली राजस्थान पुरातत्व के अंडर में आता है,
और आई विश कि मैं अंदर जा सकती थी। यहाँ पे बैठ करके हवेली का जो फील आ रहा है ना, अब मुझे लगता है कि मैं हवेली में रुकी हूँ, कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो मैं बोलूँगी कि किसी भी हवेली में जाइए, चाहे बजट में जाइए, थोड़ी सी एक्सपेंसिव में जाइए, लेकिन हवेली का एक फ़ील लीजिए। मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे यहाँ पर मतलब हर हवेली को अगर देखेंगे ना तो दरवाजे बड़े बड़े हैं और उसमें छोटे छोटे दरवाजे और भी हैं और खिड़कियाँ हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं ये दरवाजे हैं और इसके अगल बगल में छोटे छोटे दरवाजे और भी हैं। पता नहीं इसके पीछे का राज क्या है, वो भी मैं बताऊंगी आपको अगर पता चलेगा तो। वाह, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है ये हेरिटेज वॉक टूर करने का, मज़ा आ रहा है। बहुत बारीक आर्किटेक्चर है, जहाँ पर भी आँख जा रही है। रामपुरिया हवेली के पास से जब हम आगे की ओर निकलते हैं ना तो यहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी मार्केट दिखाई देते हैं। शायद यही रीज़न है कि ये एक रिच मेंशन रहा है। अभी हम लोग हैं ओल्ड जेल रोड की तरफ, मतलब रामपुरिया हवेली से सीधे सीधे आगे की तरफ आते हैं तो आपको ओल्ड जेल रोड का रास्ता दिखाई देगा और एग्जैक्टली उसके सामने आपको चुन्नीलाल तेवर की यहाँ पर दुकान दिखाई देगी, जहाँ पे से आप अलग अलग वैरायटी के उनके खुद के हाथों से बने हुए शरबत पी सकते हैं। और हमने सोचा कि पहले गोलगप्पे खाते हैं, जो 120 वेरिएशन के गोलगप्पे बनाते हैं, उसके बाद आगे थोड़ी तरावट लेते हैं और शरबत पीते हैं। तो चुन्नी लाल जी के दुकान पर तो हम आ गए और उनके बेटे ने, मैंने उनको कहा मैं पानी पूरी खा करके आती हूँ ताकि तरावट है, तो बोले नहीं गर्मी का टाइम है, आप पहले चंदन का शरबत पी करके फिर जाइए। So I'm just having it. यहाँ ओल्ड जेल रोड पर आपको दिखाई दे रहे हैं कितनी सारी स्टॉल्स हैं और पानी पूरी की दुकानें बहुत सारी है। यहाँ पे पिचका बोलते हैं और पता है यहाँ पे फेमस 120 वैरायटी के पानी पूरी जो बनाते हैं अग्रवाल जी, वो आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हम मिस कर गए क्योंकि मैंने पूछा यहाँ पर तो बाहर गए हुए हैं। आई विश अगर होते तो मैं चखाती, लेकिन अगर आप आएँ तो बिल्कुल यहाँ पर आकर के उनकी पानी पूरी खाइएगा। अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ ना आपको, आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक हो सकती है, कई लोगों को पता भी हो सकती है और बीकानेर के लोगों को तो पता ही है। जगन्नाथपुरी जी को कौन नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है और अभी मैं हूँ बीकानेर में, तो बीकानेर में मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में ही हूँ और यहाँ पर ये मंदिर स्थापित कैसे हुआ है उसकी भी एक कहानी है। जो वंशज जगन्नाथपुरी में हैं, वही पंडित फैमिली को वहाँ पर सपने में जगन्नाथ जी ने आकर के कहा कि मैं चाहता हूँ कि बीकानेर में भी मेरी स्थापना हो। तो उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति यहाँ पर आए अपने सर पर लेकर के मूर्ति, और उन्होंने यहाँ के महाराजा के महल के सामने, हवेली के सामने खड़े हो गए। पूरी रात खड़े थे तो महाराज आकर के बोले क्या चाहिए आपको और कहाँ से हैं आप? तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी चाहते हैं कि यहाँ पर मेरी स्थापना हो। तो बस वो दिन है और आज का दिन है, 250 साल हो गए हैं और ये जगन्नाथ जी का मंदिर एकमात्र मंदिर है पूरे बीकानेर में। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आपको भी लेना है तो आप आ सकते हैं ओल्ड जेल रोड के पास और बस वहीं पे करीब है जगन्नाथ जी का मंदिर। ओके दोस्तों, तो फिर एक बार हम आ गए हैं चुन्नीलाल जी के दुकान पर और यहाँ का फेमस शरबत पीने के लिए। कहा जाता है कि इनकी फैमिली की ये लेगेसी रही है और उन्हीं के पुत्र से हम मिल रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम? विधान जी। नाम बहुत ही अच्छा है इनका। और इन्होंने हमें चंदन का शरबत पिलाया, पहले गुलाब का शरबत पिलाया और ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन उसका टेस्ट एकदम शीतल, एकदम अंदर ठंडा कर देने वाला था। ये बेला का शरबत है। सो आई एम टेस्टिंग। वैसे तो हम और शरबत पियेंगे कुल्हड़ में। सच में कहूँगी कि ये हैंडमेड शरबत है और वैसे तो इनका शरबत सारी जगहों पर जाता है। मैं मुंबई से हूँ, कह रहे हैं कि मुंबई में भी वहाँ पर इनके शरबत जो है बहुत बिकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे शरबत पीने ज़रूर आइएगा। और गर्मी के समय में तो आप आनंद दिला देते हो। 1939 से है ये। अच्छा,
तब से धीरे धीरे बनते बनते आगे आगे बढ़ रहा है, लगातार अच्छा, बढ़ रहा है। तो पापा को ऐसे क्यों हुआ कि शरबत बनाना है? वैसे बीकानेर में कोई ट्रेडिशनल चीज़ होती नहीं है ठंडे के हिसाब से, हाँ हाँ। तो ये एक नई चीज़ थी, धीरे धीरे बढ़ती और गई। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट सारे के सारे नेचुरल नहीं डालते हैं है, ना? सारे के सारे नेचुरल है। या। ये 2 में कलर डालते हैं, वो हम अच्छा। क्या क्या डालते हैं, ओके। ये आप चाहो तो कलर का ले सकते हो, अच्छा, बिना कलर नहीं बना तो रहे अदरवाइज ट्रांसपेरेंट सारे सब इसमें जिनमें भी देखो, ये आपको दिखाऊं मैं, ये कलर है, ये चीनी का खुद का कलर है, अच्छा, इसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ। ये केवड़ा है, दिस इज डॉन्स फेवरेट खस। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा होता है। आपको इलायची मुबारक हो। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी गाइस। चीयर्स टू सौंफ लॉन्ग। चीयर्स। अभी तक में आप लोगों ने मुझे शरबत पीते हुए देखा, अलग अलग फ्लेवर के शरबत मैंने चखे और फैंटास्टिक थे। आई बारी केसर की, तो केसर दूध के साथ पिया जाता है। आगे क्या है? ओरिजिनल केला और मिट्टी के कुल्हड़ में वो जो देसी फील आ रही है ना, अर्दन फील। कैसा लग रहा है नाम? मज़ा आ रहा है। चलो अभी थोड़ा सा मैं नाइट सिटी वॉक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। ये हमारी प्रिंस हवेली है जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ, और कहते हैं कि हवेली में रुकने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम था। ओके, ज़फ़र भाई के साथ हूँ मैं, और वो मुझे गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और ये है बांटिया चौक और ओल्ड सिटी में मावापट्टी है ये। हाँ हाँ, मतलब कि अभी हम जा रहे हैं बड़ा बाजार की तरफ। अच्छा, बड़ा बाजार की तरफ। ओके, तो वहाँ एक दूध की दुकान है 100 साल पुरानी, अच्छा, जमन जी की दुकान। हाँ हाँ। वहाँ पे हम उनको शूट करेंगे। अब हम मुखातिब हो रहे हैं, इनका नाम है अर्जुन भाई। तो अर्जुन भाई यहाँ इनके चौथी पीढ़ी के अंदर, मतलब आज तक अबाउट इन लाइक 100 साल से पहले जो भी शादी ब्याह या विवाह या कोई बर्थडे या कोई भी अगर सेलिब्रेशन होता है, तो सबसे पहले हम बिरजा महाराज यहाँ से ही मतलब सारे मिठाई वगैरह यहीं से जाती है। तो यहाँ पर से आप मोती पाक ज़रूर खाइए। और इसके अलावा और भी लड्डू है, मुझे बड़े अच्छे लगे दिखने में। ये सिर्फ घी में बने और सारे देसी घी के हैं। इसको क्या बोलते हैं? गाल के लड्डू। गाल के लड्डू सफेद साथ, और ये केसर गाल। ये केसर गाल, अच्छा, केसर डाला हुआ। दूध सही बोलते हैं इसको। हाँ, दूध सही रहते हैं। ओके, और ये है ये चूरमा। बिल्कुल साल सवेरे आएंगे तो खुमता सब भरे हुए लगाएंगे। ठीक है, वो सब मैं। और यहाँ और ये जलेबी। क्या है? ये बेसन चक्की दिस इज पंदारी। ओके, जो यहाँ पे लड्डू दिख रहे हैं ना, वो। कैसा लगा मैडम आपको? सच में बहुत अच्छा लग रहा है। गेहूं का आटा ओके। और घी। घी और मावा, ओके, इलायची और चीनी। ओके, घी, मावा, इलायची, चीनी और आटा। MS मिठाई है बीकानेर की बिरजा महाराज से। अच्छा, आप मतलब हमेशा यहीं से लेकर के यहीं से जाते लेते हैं? ओह, दिस इज माय फेवरेट, मोती पाक। मोती पाक इज अमेजिंग। शक्कर कम है, घी लदालद है और स्वाद यम यम है। अब आ गए हैं हम जमन जी दही दूध वाले। अगेन दिस इज 100 years ओल्ड। जमन जी आपके हमारे यहाँ का तो यहाँ के पीने का है। अच्छा। अब घर लेता ना चाय तो उसके लिए साथ अच्छा, और कितने का देते हैं एक गिलास? एक गिलास पिएगा तो 200 ml के 20 रुपए लेते हैं, और अच्छा। गिलास जो लेता है उसको हैंड वॉश करना पड़ता है, सेल्फ मेड सर्विस। और यूज एंड थ्रो का कोई लेता है, हमारे पास तो हाँ। एक मिट्टी का कुल्हड़ है 400 ml का है, अच्छा। 50 रुपए का देते हैं। कम है फॉर मिल्क और समटाइम्स डेली यहीं से दूध लेकर के जाते हैं? सुबह शाम। बताइए, आप यहाँ से मतलब घर के लिए दूध ले जाती हैं या आकर के? आप पहली बार ले जा रहे हो? आज पहली बार ले जा रहे हो? अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हो? इन्होंने बड़े प्यार से मुझे मलाई दी है, ये आप चखिए। और वैशाली जी, आपको कैसा लगा ये?
मलाई तो खैर मेरे को वैसे भी अच्छी लगती है। बेसिकली यहाँ पर जो है ना, जो डेयरीज होती हैं वो राठी गाय के दूध से ही मतलब यहाँ पे मलाई और सारी चीज़ें जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। बड़ा बाज़ार के यहाँ पर आते हैं तो थोड़ी देर आप आगे की ओर चलते हैं। वही पुराने ढांचे में बने हुए घर हैं, हवेलियाँ हैं, जिस तरीके की हवेली में मैं रुकी हुई हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिखेंगी जहाँ पर बीकानेर जो स्पेशलिटी है ना कि यहाँ पे मुखवास, पकवान, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे यहाँ के फेमस हैं भुजिया। ये है मैडम ओल्ड सिटी। इस गलियों में आप जिसका वाराणसी से आप कंपेयर कर रहे हो ना, ये देखो अभी जो गायों के लिए जो हो रहा है, रात को यहाँ भोजन शुरू होता है गायों के लिए। गायों के लिए काजू किशमिश बादाम डाल के आयुर्वेदिक लापसी। अच्छा, लाडू देखो, लाडू ये लाडू है, ये देखो रोज रात को होता है। बीमारी चल रही है अभी ना। ये जो बीमारी, लंपी बीमारी चल रही है ना, उसके लिए बन रहा है ये। पुराने ज़माने का पैसा सबसे ज़्यादा ओल्ड सिटी में है, लेकिन जैसा कल्चर जाता है ना वैसे ही आदमी को देखने को मिलता है। बाबा बटुकनाथ जी की दुकान है और ये दुकान रात भर कचौड़ी बेचती है, सुबह 4 बजे तक, है ना। अच्छा, क्या क्या उसमें डालते हो? दाल डालते हैं, बेसन डालते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, अच्छा, उसका मसाला बनता है। मसाला उसके बाद तो मैं हूँ अभी बारागुआड़ में, और बारागुआड़ एक चौक है। इसी तरीके से बहुत सारी चौक है जिनके नाम क्या क्या नाम है? और भी बारागुआड़, मोहतो का चौक, रतानिया का चौक, दमानिया का चौक, आचार्यों का चौक, ओहो। और भी चौकों के नाम। ये सारे जो महाराज थे, गंगा महाराज थे, उसके गंगा बाद सिंह हुआ है जी, ना, गंगा सिंह जी महाराज जो थे ना, उन्होंने ही यहाँ पे सारे दुकान के चौक का मालिक नाम ही लिया है, है। दुकान के मालिक और- ही है। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो समझ लीजिए कि शाम के 6 बजे तो ठीक है, लेकिन रात के 3 से 4 बजे तक खुली रहती है। मतलब अगर भूख लगे तो ये चौक पर आ जाना। सामने भी बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब सारी रेकड़ियाँ हैं, वो भी खुली रहती है। पकौड़े मिलेंगे, कचौड़ियाँ मिलेंगी। बटुक महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शशि कपूर है, एक्चुअली दैट हैंडसम मैन, आई ऑलवेज लाइक हिम, तो उनकी बेटी संजना कपूर जो है वो भी यहाँ पर आई थी कचौड़ी खाने के लिए। और चाय पी के गई यहाँ पे बैठ के। अच्छा, आपके पास होली पे यहाँ पर आप रात भर चाय पी सकते हैं। केसर कुल्हड़ चाय, केसर कुल्हड़ चाय, केसर की चाय, केसर की चाय। ये केसर है, केसर और चीनी को घोल रहे हो आप। ओके, हाँ, वेरी गुड, ये तो बढ़िया है। और मतलब वो डालने का तरीका क्या होता है आपका? पहले चाय पत्ती डालोगे? चाय पत्ती, चीनी, फिर इलायची। हाँ, चाय पत्ती, चीनी, फिर इलायची। ओके, और दूध लास्ट में? दूध में सारे दूध यही है। अच्छा, ये सब दूध। अच्छा, दूध की चाय बनेगी। चौक का जो असली मजा है ना, वो है शाम का। शाम। लोग काम जम के करते हैं और फिर रात को ये स्ट्रेस बस्टर है। मिलके अपना निर्मल आनंद लेते हैं। मेरा नाम भगवान दास आचार्य है। जी, यहाँ रात को 9 बजे से 12 बजे तक कैरम बोर्ड चलता है, प्रतियोगिता। ये चौकी टाइप है, इसको पाटा बोलते हैं। और इनका इंटरव्यू ले लो। ये जो पाटा होता है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो यहाँ के लोकल्स होते हैं ना, उनके रात को बैठ करके चाहे आप बोल दीजिए गप मारना, चाहे आप बोल दीजिए स्ट्रेस बस्टर, चाहे आप बोल दीजिए कि अपना एक निर्मल आनंद लेते हो, तो ये उसी का है। जैसे अभी 2 जो हैं बुजुर्ग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। ये सारी ओल्ड सिटी है मैडम। अब आपको वहीं छोड़ूं? कैट दिस, ये बेसिकली यहाँ पे देखिए कितने सारे पाटे हैं और लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। ये महाराज गंगा सिंह जी जो हैं, उन्होंने ही ये सारे पाटे यहाँ लगाए थे, और जब वो रेकी करने आते थे यहाँ पर तो वो इसी पर बैठते थे, और फिर जो लोकल होते थे उनके साथ चर्चा होती थी, जो भी उनको डिस्कशन करना होता था। अभिषेक ने मुझे ओल्ड सिटी का लुक दिलाया, एंड थैंक यू अभिषेक सो मच। थैंक यू। ओके।
है मेरा आज का दिन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आपने आज करणी माता जी के दर्शन कर लिए और जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ ना, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। एक ओल्ड ट्रेडिशनल फील का एहसास दिला रहा है। अगर बीकानेर में आए और हवेलियों में ना रुके तो फिर मज़ा कहाँ आएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसी हवेली में आइए, ये हवेली में आओगे तो आपको वार्म वेलकम मिलेगा ज़रूर। और उसके अलावा यहाँ की जो हवेलियों का जो टेक्सचर है ना, उसका फील ज़रूर लेना। हमने रामपुरिया हवेली देखी बाहर से और स्ट्रीट वॉक किया, और इसके अलावा हमने यहाँ पर शरबत का एहसास लिया। दिस वॉज अमेजिंग। और उसके अलावा हमने राजकुमारी जी से भी बात की। तो इसी के साथ ही अभी खाना खाऊंगी मैं और ये व्लॉग यहीं पर अंत करते हैं। और रुके रहिएगा, दूसरा व्लॉग आने वाला है बीकानेर का।